आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विषय भारत में जनजातीय यानी ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। ट्राइब शब्द की उत्पत्ति लैटिन के शब्द ट्राइबस से हुई है, जिसका अर्थ है एक तिहाई। हिंदी भाषा में इसका अनुवाद जनजाति किया गया है, जिसे मूल निवासी या आदिवासी भी कहा जाता है। अफ्रीका के बाद भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आदिवासी या जनजातीय आबादी रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 700 जनजातीय समूह रहते हैं, जिनकी आबादी 10.4 करोड़ पाई गई। जनजातीय समुदाय ने अपने स्थानीय पर्यावरण के साथ एक सहजीवी संबंध विकसित किया है, जिसके चारों ओर इन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का विकास किया है। जनजातीय समुदाय के लिए इनकी भूमि केवल आजीविका का स्रोत ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व का सूचक भी है। अब हम जानेंगे भारत में जनजातीय समुदायों के इतिहास के बारे में। वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक भारत का इतिहास अपने जनजातीय लोगों से काफी प्रभावित रहा है। वैदिक काल के समय जाति व्यवस्था की शुरुआत से पहले लोग विभिन्न कबीलों में अलग अलग रहते थे। उदाहरण के लिए बानर कबीला, मुंडा आदि। प्राचीन और मध्यकाल के समय भारत के जनजातीय लोगों को आबादी के शेष हिस्से के साथ मिलने का अवसर मिला। उदाहरण के लिए अकबर ने छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्रों में संथाल और
आदिवासी समुदायों के लिए गुरिल्ला युद्ध कला को बढ़ावा दिया था ताकि वे यूरोपियंस के जबरन प्रवेश का प्रभावी विरोध कर पाए। ब्रिटिश शासन के समय वर्ष 1833 के अधिनियम के द्वारा छोटा नागपुर के कुछ हिस्सों को गैर विनियमित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया था। इसमें बाहरी लोगों को भूमि अधिग्रहण की अनुमति नहीं थी। उदाहरण के लिए आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 इसे कुछ जनजातियों को आपराधिक जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के लिए लाया गया था।